it just leads us to some other place. क्या होगा जब कुछ दोस्त एक ऐसा पोर्टल ढूंढ निकालते हैं जिससे कि वे मल्टीवर्स ट्रेवल कर अलग अलग यूनिवर्सेस में जा सकेंगे। ऐसे ऐसे वियर्ड यूनिवर्सेस जो कि हमारी अपनी दुनिया से बहुत अलग थे। किसी यूनिवर्स में शार्क हवा में उड़ती हैं, तो किसी यूनिवर्स में कभी इंसान पैदा ही नहीं हुए, तो कोई ऐसा डार्क यूनिवर्स है जहाँ से कभी कोई वापस नहीं लौट सकता। अब इस पोर्टल का रहस्य क्या है, चलिए शुरू से जानते हैं आज की नई साईफाई एडवेंचर मूवी में। कहानी की शुरुआत एक मशहूर यूट्यूबर एमिली से होती है, जो कि अपने कैमरामैन ब्रायन के साथ अलग अलग जगहों पर जाकर अपनी ग्राफिटी आर्ट बनाया करती। आज भी वो ऐसे ही एक पुरानी बिल्डिंग में आर्ट बनाने आई है, जिसे कि वो साथ के साथ लाइव स्ट्रीम कर रही थी। सो अब बाहर मेन दीवार पर आर्ट बनाने के बाद एमिली इस अबेंडन बिल्डिंग के अंदर चली गई और यहीं पर उसे एक अजीब सा सफेद रंग का सिंगल दरवाजा नजर आया, जो कि दिखने में काफी अजीब लग रहा था। सो एमिली ने जिज्ञासावश दरवाजे को खोलकर उसके अंदर देखना चाहा कि उसके अंदर क्या है, कि अचानक से वो उसके अंदर ही गिर गई। ब्रायन अब उस दरवाजे के चारों ओर घूमकर भी देखता है कि यहाँ तो कुछ नहीं था। फिर दरवाजा खुलने के बाद एमिली कहाँ गई। ब्रायन अब डरते हुए खुद दरवाजा खोलता है, जहाँ दरवाजे के अंदर सिर्फ अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं था। अब इस घटना के 1 महीने बाद ये फुटेज हर जगह पर वायरल हो चुकी है, क्योंकि उस वक्त एमिली इसे अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर रही थी। सो अब ऐसे ही दो दोस्त सैम और ऐश उसी वीडियो के बारे में बात करती हैं। कैसे उनके अनुसार जरूर से वो वीडियो कोई प्रैंक होगा, लेकिन ऐश ने याद दिलाया कि पिछले 1 महीने से इस लाइव स्ट्रीम के बाद से ही वो मशहूर यूट्यूबर एमिली मिसिंग हो गई। उसका अब तक किसी को नहीं पता कि वो गई कहाँ। सो अगर ये प्रैंक होता तो वो अपने अच्छे खासे यूट्यूब चैनल को क्यों ही छोड़ती। सो सैम अब ऐश को सुझाव देती है कि चूंकि वे दोनों डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर्स हैं, तो क्यों ना वे एमिली की इस घटना के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाए। वैसे भी उनकी लास्ट डॉक्यूमेंट्री कुछ खास नहीं चली और ये टॉपिक अभी करंट में वायरल होने से उन्हें फायदा हो सकता है। अब ये आइडिया ऐश को भी सही लगा। सो दोनों जल्दी से ऑनलाइन एमिली का एड्रेस निकालकर उसके घर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ तो एमिली का घर भी पिछले 1 महीने से बंद ही पड़ा था, यानी कि यहाँ कोई नहीं आया। दोनों ने इसके बाद एमिली के वीडियो कैमरामैन ब्रायन का एड्रेस निकाला और उससे मिलने पहुंच गए, क्योंकि पिछले महीने की उस घटना के बाद से ब्रायन कभी अपने घर से बाहर नहीं निकला। वो तब से हमेशा डर के मारे अपने घर के अंदर बंद रहता है। सो सैम और ऐश के पूछने पर ब्रायन ने उन्हें सब समझाना शुरू किया, जो कुछ भी उसे पिछले 1 महीने की रिसर्च के बाद खुद से पता लगा। अब उसके अनुसार ये दरवाजा किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने बनाया होगा, जो कि अब तक छुपा हुआ था, और वो दरवाजा उनके अपने यूनिवर्स और बाकी पैरेलल यूनिवर्सेस के बीच एक पोर्टल का काम करता है। यानी कि ब्रायन के अनुसार उस दिन एमिली ऐसे ही किसी पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गई, जो कि इतना खतरनाक था कि वो वापस नहीं आ पाई, और उन दोनों को भी अब उस दरवाजे से दूर ही रहना चाहिए। उन्हें पता भी नहीं कि मल्टीवर्स कितना खतरनाक हो सकता है। हालांकि सैम और ऐश मल्टीवर्स में भरोसा नहीं करती, भला कोई एक दरवाजे से मल्टीवर्स में कैसे जा सकता है। तो ब्रायन अब उन्हें अपने 1 महीने की रिसर्च एक एग्जाम्पल से समझाने लगता है, कैसे इंसानी न्यूक्लियर वेस्ट आने वाले हजारों सालों तक भी डेंजरस ही रहेगा। इसलिए इसे अभी से ऐसी जगहों पर रखा जाता है जहाँ की कोई इंसान न पहुँच सके। लेकिन जब हजारों साल बीत जाएंगे और इंसानी सभ्यता भी बदल चुकी होगी, तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि ये न्यूक्लियर वेस्ट डेंजरस है। तब अगर ये वेस्ट उस समय के इंसानों को भी मिला तो वे तो लिखा हुआ समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि क्या पता तब तक भाषा ही बदल जाए। इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने साथ मिलकर इसका एक सिंपल सा हल निकाला। उन्होंने ऐसे निशान और ड्राइंग्स छापने शुरू कर दिए जिन्हें की देखकर ही समझ आ जाए कि ये चीज बहुत खतरनाक है, हर कोई इससे दूर रहे। सो अब इसी एग्जाम्पल से ब्रायन के अनुसार इस दरवाजे की बनावट और इसका कलर इन्हें देखकर ही समझ आ जाता है कि पुरानी सिविलाइजेशन के लोगों ने इन्हें वार्निंग साइंस के तौर पर बनाया होगा, क्योंकि अब इंसान पुरानी सभ्यता की भाषा नहीं समझ सकते। लेकिन इस दरवाजे की बनावट से उन्हें अंदाजा हो जाता है कि उन्हें इससे दूर ही रहना चाहिए। हालांकि सैम और ऐश ऐसा नहीं मानती। उन्हें लग रहा था कि उस घटना का ब्रायन के दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ा होगा, इसलिए ही वो ऐसी बहकी बातें कर रहा है, और वे उसके मना करने के बावजूद उस बिल्डिंग से वो दरवाजा अपने अपार्टमेंट में लाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती हैं। वे साथ के साथ सब कुछ रिकॉर्ड भी कर रही थी, ताकि वे सब कुछ जानने के बाद इसे एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में पब्लिश कर सकें।
सो दरवाजे को चारों ओर से एनालाइज कर अब सैम पहली बार दरवाजा खोलती है। सरप्राइजिंगली दूसरी ओर भी सैम ही थी, तो उसे लगा कि ये कोई मिरर होगा, लेकिन जब उसने अपनी उंगली आगे बढ़ाई तो हैरानी वाली बात कि उसकी उंगली किसी दूसरी उंगली से ही टच कर जाती है, यानी कि ये कोई शीशा नहीं है। सैम जो कि सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है वो ऐश को बताती है कि ये कोई शीशा नहीं, और तभी दूसरी वाली सैम के पीछे से उसकी माँ आ गई और दोनों डरकर दरवाजा बंद कर देती है। अब सैम और ऐश दोनों डर चुकी थी। दरवाजे की दूसरी ओर उसकी माँ कैसे हो सकती है, क्योंकि सैम की माँ तो 1 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में मारी गई, तो वो भला अब जिंदा कैसे हो गई। यहाँ से अब उन्हें ब्रायन की सारी बातें समझ आने लगी। मल्टीवर्स सच में एग्जिस्ट करता है और ये दरवाजा उन्हें रैंडमली किसी भी पैरेलल यूनिवर्स में ले जाएगा। इस बार भी सैम ने ऐसे यूनिवर्स में दरवाजा खोल दिया जिसमें कि उसकी माँ कभी मरी ही नहीं थी। हालांकि डरने के बावजूद ऐश का मानना था कि उन्हें इस दरवाजे के बारे में अभी बाहर किसी को नहीं बताना चाहिए। वे इस दरवाजे की मदद से एक आउट ऑफ वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री बना पाएंगे, क्योंकि अब वे अकेले ही इस दरवाजे से अलग अलग यूनिवर्सिस में जा पाएंगे और उन अलग अलग दुनियाओं को अपनी डॉक्यूमेंट्री में कैप्चर करेंगे। दोनों के लिए ये दरवाजा अनगिनत दुनियाओं में जाने का रास्ता था, ऐसी दुनियाएं जो कि हमारी पृथ्वी से बहुत अलग होंगी। हालांकि सैम के अनुसार एमिली के उस दरवाजे के अंदर जाने के बाद वो कभी वापस नहीं लौटी, तो अगर दूसरा यूनिवर्स बहुत खतरनाक निकला तो वे क्या करेंगे। इसलिए ऐश ने आइडिया दिया कि वे पहले एक ड्रोन से कैमरा लगाकर अंदर से फुटेज देख लेंगे और जब उन्हें अंदर सब सेफ लगेगा तभी वे अंदर जाकर उस यूनिवर्स को देखेंगे। इस बार उन्होंने ऐसा ही किया और दरवाजा खोलने पर एक टॉय कार से कैमरा बांधकर अंदर भेज दिया। इस बार सब उन्हें वीडियो में नॉर्मल ही लग रहा था, ये किसी अन्य यूनिवर्स का प्ले स्कूल होगा, लेकिन अब इसके अंदर कोई नहीं है। सो अब अंदर कुछ भी खतरनाक न दिखने पर दोनों पहले दरवाजे को सेव करती हैं ताकि वो गलती से बंद न हो जाए, और फिर दोनों फाइनली इस यूनिवर्स में उस दरवाजे के अंदर चली ही गई। यहाँ तो सब नॉर्मल था, सब कुछ हमारे रियल यूनिवर्स जैसा। तो दोनों मजे में इस प्ले स्कूल में खेलने लगती है। उन्होंने ध्यान भी दिया कि यहाँ हर जगह एक इंडियन लैंग्वेज गुजराती में लिखा था, शायद से इस यूनिवर्स में एक यही लैंग्वेज होगी। लेकिन आगे वे ये देखकर हैरान रह गए कि उनके सामने वाला एक टेडी अब अपने आप हिलने लगता है, यानी कि ये यूनिवर्स इंसानों का था ही नहीं। वो टेडी बियर भी अपने सामने इंसानों को पहली बार देख भड़क उठा। उसके यूनिवर्स में इंसानों के न होने से उसने पहली बार किसी ऐसे क्रीचर को देखा था और वो दोनों पर अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन दोनों तेज भागते हुए किसी तरह से दरवाजे से आखिरकार अपने यूनिवर्स में वापस आ ही गई। वे समझ चुकी थी कि इसलिए उन्हें उस यूनिवर्स में कोई बच्चा नहीं दिखा, क्योंकि वहाँ कोई इंसान ही नहीं था। वही उन्हें ये भी रियलाइज हो गया कि मल्टीवर्स में कई सारे यूनिवर्सेस उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा वियर्ड हो सकते हैं। सो उन्हें बिना पूरी प्रॉपर तैयारी के अभी के लिए और दरवाजे नहीं खोलने चाहिए। दोनों अब अगले ही दिन मदद के लिए जेसन नाम के एक फिजिसिस्ट के पास गई, जिसे कि ऐश पर्सनली जानती थी, इसलिए ही वो दोनों की मदद के लिए तैयार भी हो जाता है। हालांकि शुरू में उसे लगा कि ऐश मल्टीवर्स के नाम से मजाक कर रही है, लेकिन जब दोनों ने उसे अपने वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई तो उसे उन पर यकीन हो ही गया। अब जेसन ने दोनों को बताना शुरू किया कि ऐसी ही और भी वीडियोस उसने पहले भी देखी थी, मगर कभी उन पर भरोसा नहीं किया। जेसन ने दोनों को साल 1999 में ऐसी ही रिकॉर्डिंग के बारे में बताया, जब मैक्सिको में एक ट्रेवलर ऐसे ही दरवाजे में घुसकर गायब हो गया था और पुलिस को बाद में सिर्फ उसका कैमरा ही मिला, और उस कैमरा की रिकॉर्डिंग पर कभी किसी ने भरोसा नहीं किया। सेम बिल्कुल उसी यूट्यूबर एमिली के जैसे, यानी कि वे दोनों उसी दरवाजे से किसी और यूनिवर्स में जाकर फंस गए होंगे। तीनों अब उस ट्रेवलर की वीडियो देखने लगते हैं, जिसमें कि वो इस दरवाजे को पार कर एक घने जंगल में जा पहुंचा था। यहाँ बाकी सब तो नॉर्मल था, बस जमीन में अजीब तरह के येलो एग्स उग रहे थे। सो जब वो ट्रेवलर उन एग्स को देखने लगा कि तभी एक एग आकर उसके पैर से लिपट गया और वो ट्रेवलर अपने कैमरा को दरवाजे के पार फेंक कर हमेशा के लिए मिसिंग हो गया, यानी कि तब वो ट्रेवलर उसी यूनिवर्स में फंस गया होगा। जेसन ने यहाँ से अब एंशिएंट हिस्ट्री चेक करनी शुरू की, जहाँ से उसे कई सारी पुरानी एंशिएंट पेंटिंग्स में यही दरवाजा दिखाई दिया, जिसमें कि पुराने टाइम के लोग इसी दरवाजे को पूजा करते थे। अब जेसन के अनुसार इस दरवाजे के पुरानी सभ्यताओं में होने के बहुत से सबूत हैं, और ये दरवाजा सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सी अलग अलग समय काल में मौजूद रहा है। ये अलग अलग समय काल में अलग अलग सभ्यताओं में पाया गया, और तब शायद से ज्यादा जानकारी न होने से लोग इस दरवाजे को देखकर डर जाते, और कई सारी सभ्यताएं तो डरकर बलि भी देती कि कहीं ये दरवाजा उन्हें मार न डाले। तब किसी को पता नहीं था कि ये दरवाजा असल में मल्टीवर्स में जाने का पोर्टल है। वहीं इस दरवाजे की बनावट से ये भी साफ था कि इसे किसी और यूनिवर्स में मॉडर्न टाइम में बनाया गया होगा, लेकिन ये पृथ्वी के इतने पुराने इतिहास तक कैसे पहुंच गया, ये तो अब जेसन भी गैस नहीं कर पाता।
सो जेसन भी अब सैम और ऐश के साथ इस एडवेंचर में उनका साथ देने का फैसला करता है ताकि वे तीनों एक साथ मिलकर इस दरवाजे के बारे में और ज्यादा समझ सके। यहाँ जेसन की इस दरवाजे को लेकर एक थ्योरी भी थी और जेसन ने इस बार सैम और ऐश से कुछ अपने मन में सोचने को कहा। ऐश कहती है कि चूंकि वेल्स उसकी फेवरेट एनिमल है तो वे उसी के बारे में सोचेंगे। जिसके बाद अब जेसन की नई थ्योरी की टेस्टिंग के लिए तीनों वेल्स मछलियों को सोचते हुए दरवाजे को खोलते हैं, जहाँ से वे एक बड़े पिरामिड के सामने निकल आए। जेसन अब आसपास देख ही रहा था कि तभी उन्हें पिरामिड के पीछे से एक बड़ी जायंट वेल हवा में उड़ती हुई नजर आई। यानी कि इस यूनिवर्स में वेल्स हवा में उड़ती हैं। तीनों ही अब वापिस आकर बहुत खुश थे और जेसन ने अपनी पूरी थ्योरी सबके सामने रखी। कैसे असल में जब भी वे ये दरवाजा खोलते हैं तो वे उसी यूनिवर्स में चले जाते हैं जो भी चीज उनके मन में चल रही हो। जैसे शुरू में सैम ने ऐसे यूनिवर्स का दरवाजा खोल दिया जहाँ की उसकी माँ अब तक जीवित थी, यानी कि वो दरवाजा खोलते वक्त अपनी माँ को मिस कर रही होगी। फिर वे उस टैडी वाले यूनिवर्स में चले गए, तो शायद से तब ऐश अपने टैडी के बारे में सोच रही होगी। यानी कि अब उनके सामने अनगिनत पॉसिबिलिटीज का पिटारा खुल गया। वे कुछ भी वियर्ड सोचकर वियर्ड पैरेलल यूनिवर्सेस देख सकेंगे। आज की पूरी रात तीनों ने जमकर पार्टी की क्योंकि उन्होंने इस दरवाजे का एक बड़ा पहलू सुलझा लिया था। उन्हें अब तक 4 दिन बीत चुके हैं इस दरवाजे पर एक्सपेरिमेंट्स करते हुए, लेकिन आज की रात जब सभी सो रहे थे कि अचानक से दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों उसकी आवाज से उठे और ऐश के अनुसार उसने किसी इंसान को दरवाजे से अंदर आते हुए देखा था। सो तीनों अब अपना अपार्टमेंट चेक करते हैं और वे ये देखकर हैरान रह गए कि ये तो वही मशहूर यूट्यूबर एमिली थी जो कि इसी दरवाजे से 1 महीने पहले गायब हो गई थी और अब वो वापिस आ गई। एमिली बहुत बुरी हालत में लगातार रोए जा रही थी और बाकी तीनों से पूछने पर जब उसे ये एहसास हो गया कि वो फाइनली अपने रियल यूनिवर्स में वापस आ चुकी है जहाँ से कि वो 1 महीने पहले गायब हुई थी, तो उसे बहुत सुकून मिलता है। तीनों उसे शांत कर ये यकीन भी दिलाते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी ब्रायन को फोन कर दिया है जो कि उसे लेने अभी आता ही होगा। अब एमिली ने बताया कि वो 1 महीने पहले एक डार्क यूनिवर्स में फंस गई थी जहाँ की वो एक ऐसे चर्च में बंद थी जिसके की बाहर बड़े बड़े क्रीचर्स रहते हैं। और जब आज उसे फिर से एक दरवाजा नजर आया तो वो फाइनली अपने रियल यूनिवर्स में वापस लौट पाई है। यहाँ अब तक बाहर ब्रायन भी आ चुका था तो ऐश उसे लेने जाती है। ब्रायन खुश था कि एमिली फाइनली वापस आ गई, लेकिन अब यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ब्रायन जैसे ही अंदर गया कि एमिली ने रिवील किया कि ये तो ब्रायन है ही नहीं, और तभी वो आदमी जो कि अब तक सबको खुद का नाम ब्रायन बता रहा था वो सबको शौक देकर बेहोश कर देता है। यानी कि ये आदमी एमिली का कैमरामैन ब्रायन नहीं था बल्कि वो उसकी जगह उसकी पहचान लेकर उसने ऐश और सैम से झूठ बोला। वो अब सबके बेहोश होने के बाद ऐश को अपने साथ दरवाजे के अंदर ले जाता है और दरवाजा उसने खुला छोड़ दिया। अब कुछ देर बाद जब जेसन, सैम और एमिली को होश आया तो वे समझ गए कि वो आदमी ऐश को अपने साथ दरवाजे के अंदर ले गया, जबकि एमिली परेशान थी कि फिर रियल ब्रायन कहाँ होगा और उस आदमी का ये सब करने के पीछे मकसद क्या है। सो यहाँ से जेसन फैसला करता है कि वो ब्रायन के घर जाकर सब कुछ पड़ताल करेगा और तब तक एमिली और सैम उस खुले हुए दरवाजे के अंदर जाकर अपनी साथी ऐश को ढूंढ निकाले। दोनों अब दरवाजे के अंदर जाकर एक बीच पर जा पहुंची जहां से इसी जैसे और भी दरवाजे रखे हुए थे, यानी कि उस आदमी ने पहले से सब कुछ प्लान कर रखा था। सो दोनों अब पहला दरवाजा खोलकर अंदर देखती है कि शायद से यहाँ पर ऐश हो, लेकिन यहाँ पर वे एक ग्रेफिटी वॉल वाले यूनिवर्स में आ गए और जब उन्होंने देखा कि इस यूनिवर्स में तो जायंट पुतले घूम रहे हैं तो वे वापिस से बाहर निकल आए। इसके अगले दरवाजे से वे एक चर्च में जा पहुँचे और एमिली को याद आया कि वो तो इसी यूनिवर्स में फंसी थी। वो डरते हुए कहती भी है कि यहाँ बहुत खतरा है और बाहर बहुत बड़ी बड़ी शेडोज को देख सैम और एमिली अब वहाँ से भी निकल गए। अब दोनों को समझ नहीं आता कि वो आदमी ऐश को कहाँ ले गया होगा। इस विशाल मल्टीवर्स में वो आदमी कहीं भी जा सकता है। वहीं दूसरी ओर जेसन अब तक रियल ब्रायन के घर पहुंच चुका था ताकि पता कर सके कि उस आदमी ने ब्रायन के साथ क्या किया। जेसन को यहाँ एक लैपटॉप मिला और वो इसमें देखने लगता है कैसे ये आदमी असल में इस यूनिवर्स से कभी था ही नहीं। उसे अपने यूनिवर्स में ये दरवाजा मिला और वो इसे उनके वाले यूनिवर्स में आ गया जहाँ से उसे बस पता करना था कि ये दरवाजा काम कैसे करता है, लेकिन वो इसके लिए खुद पर खतरा भी मोल नहीं लेना चाहता क्योंकि उसे हर बार दरवाजा खोलने पर एक अलग दुनिया मिलती। सो उसने एक प्लान बनाया कि वो बाकी
के लोगों से ये टेस्ट करवाएगा कि ये दरवाजा काम कैसे करता है, ताकि वो अपने मन मुताबिक यूनिवर्सेस में जा सके। इसलिए ही कहानी के शुरू में उसी आदमी ने उस अबेंडन बिल्डिंग में इस दरवाजे को रखा था ताकि एमिली की इस पर नजर पड़े, और वो इसके अंदर चली भी गई। वहीं कैमरामैन ब्रायन एमिली को देखकर जब भाग रहा था तो उसी आदमी ने उसका पीछा कर उसे भी पकड़ लिया, और वो इस यूनिवर्स में उसकी आइडेंटिटी लेकर रहने लगा ताकि एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे नए लोग मिल सके। इसलिए ही ब्रायन पिछले 1 महीने से कभी बाहर नहीं निकला था, क्योंकि रियल ब्रायन तो अपने ही घर पर बंधा पड़ा था। फिर फॉर्चुनेटली 1 महीने बाद सैम और ऐश खुद उसके पास आ पहुंची, ये सोचकर कि वो असली ब्रायन है, और उसी ने कहानी के शुरू में उनके मन में इस दरवाजे के प्रति जिज्ञासा डाल दी थी ताकि वे इसके अंदर जाकर देखे। अब जेसन, जो कि ये वीडियोस देख सब समझ चुका था, उसे बेसमेंट के नीचे से किसी की आवाज आती है, यानी कि रियल ब्रायन को उस आदमी ने यहीं बंद करके रखा है। वहीं दूसरी ओर सैम और एमिली जब इंतजार कर ही रहे थे कि उन्हें फिर से वहीं आदमी नजर आया, और अब वे उसका पीछा करते हुए अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाने लगती हैं। इसी बीच वे दोनों अलग भी हो गई, और सैम अब बहुत से शहरों, जंगलों और झीलों को पार करते हुए मल्टीवर्स में ट्रेवल कर रही थी। रास्ते में उसे एक ऐसा यूनिवर्स मिला जिसमें कि वर्ल्ड वॉर 3 हो गई, जबकि इसके अगले वाला यूनिवर्स तो और वियर्ड था, क्योंकि यहाँ पर इंसानों का बाकी शरीर तो सेम रहता है, लेकिन सिर्फ सिर अलग अलग जानवरों का होता है। इसी बीच भागते हुए वो आदमी अब सैम से कहता है कि उन्होंने उसकी बहुत मदद की ये पता करने में कि ये दरवाजा काम कैसे करता है, और उन्हीं की मदद से उसे पता चल गया कैसे उन्हें अपने मन मुताबिक यूनिवर्स में जाने के लिए उन्हें सेम वही चीज अपने मन में सोचनी होती है। लेकिन अब वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर वे तीनों जीवित रहे तो वे इस दरवाजे को उससे छीन लेंगे। जिसके बाद वो आदमी अब सैम को मारने आगे बढ़ता है। हालांकि सैम अब उसे पीछा छुड़ाकर फिर से दरवाजे के बाहर निकल आई, जहाँ की उसे एमिली भी मिल गई, जिसने कि अब तक ऐश को ढूंढ लिया था, यानी कि वे तीनों फिर से रीयूनाइट हो ही गई। लेकिन वो आदमी फिर से उनके सामने आ जाता है। वो खुश था कि अब वो तीनों को एक साथ मार देगा, और फिर वो पूरे मल्टीवर्स में अपने मन मुताबिक घूमेगा, वो जो चाहेगा वो करेगा। इसके बाद उसने इस बीच का भी राज खोला, कैसे यहाँ पर इस यूनिवर्स में बिजली गिरती रहती है, सो वे बच कर रहे। लेकिन उसकी बुरी किस्मत की वो बिजली अब उसी पर गिर गई और वो खुद मारा गया। अब ऐश कहती है कि उन्हें अपने रियल यूनिवर्स में वापस चले जाना चाहिए, लेकिन अब तक सैम कुछ और ही मन बना चुकी थी। वो इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि उसने एक ऐसा यूनिवर्स ढूंढ निकाला जिसमें कि 1 साल पहले सैम की माँ की जगह उस यूनिवर्स की सैम मारी गई, तो वो अब उस यूनिवर्स में अपनी माँ के पास चली जाएगी। उस यूनिवर्स की माँ को सैम मिल गई और सैम को उसकी माँ। अब यहाँ से पूरे 7 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ की ऐश ने वो डॉक्यूमेंट्री पूरी कर ली। वो आखिर में मोनोलॉग भी देती है कैसे अब वे उस दरवाजे को ही नष्ट कर रहे हैं ताकि विभिन्न यूनिवर्सेस के बीच का पोर्टल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सैम तो वैसे भी 7 महीने पहले एक दूसरे यूनिवर्स में शिफ्ट हो चुकी थी, जहाँ की उसकी माँ जीवित है, और ऐश आखिर में ये कहकर डॉक्यूमेंट्री खत्म करती है कि उसे पता है कि लोग इस डॉक्यूमेंट्री को झूठी मानेंगे, लेकिन अब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे सारे पैरेलल यूनिवर्सेस उतने ही सच थे जितना कि उनका ये वाला यूनिवर्स। आखिर में ऐश, जेसन, एमिली और रियल ब्रायन से मिलने जाती है, जो कि चारों उस दरवाजे की सच्चाई जानने के बाद अब तक दोस्त बन चुके हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ वे ही चारों हैं जिन्हें की मल्टीवर्स के बारे में पता था, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वैसे काफी कम बजट होने के बावजूद इतने यूनिक कॉन्सेप्ट की वजह से मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई। और आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में बताते जाएं। साथ ही अगर आप ऐसे ही मल्टीवर्स पर बनी मूवीज देखना पसंद करते हैं तो स्क्रीन पर आपको ऐसी ही मेरे चैनल की प्लेलिस्ट दिख रही होगी, जिसमें की सारी मल्टीवर्स से रिलेटेड ही वीडियोस हैं। तो मेरी अगली वीडियो के आने तक आप उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू।